समवर्तताग्रे भूतस्य जाताः पतिरेक आसे सदाधार पृथिवीं द्यामुते वां कस्मै देवाय हविषा विधेम। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। यमुना विहारिणी की जय। श्री वागेश्वर बालाजी महाराज की जय। सभी संतन की जय। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। परम पूज्य श्री धीरेन्द्र जी शास्त्री महाराज की जय। व्यासपीठ पर विराजमान श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है, खास करके मेरे लिए और आप सबके लिए। मंच पर श्री बागेश्वर धाम बालाजी महाराज विराजमान, उनके चरणों में नतमस्तक होते हुए व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए आदरणीय मंचासीन सभी संत वृंद, आए हुई सभी हनुमंत कथा प्रेमी, सब जब समूह, मेरे बगल में आदरणीय मुनि जी महाराज और कालिका माता मंदिर के महंत श्री और सभी संत, इस पवित्र आयोजन का श्रेय हनुमान जी ने जिनको दिया, ऐसे हमारे प्रिय सांसद आदरणीय मनोज जी तिवारी और उनका पूरा परिवार, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुरभि मनोज जी तिवारी और संपूर्ण कार्यकर्ता। आज हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि सनातन का, हिंदू धर्म का जो चिन्ह, जो निशान, जो उसकी महिमा पूरे विश्व में इस समय लहरा रही है। जहाँ तक भी हवा जाती है वहाँ तक हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का यश जाता है, सुगंध जाती है। और ये कुछ बरसों से ही हमारे बीच इस तरह का माहौल, इस तरह की परंपरा का निर्वाह आगे जो हो रहा है, इसके मूल सूत्रधार सभी संत महात्मा हैं, हमारे शास्त्र हैं, हमारी देवता हैं, हमारे महापुरुष हैं, जिन्होंने अपने जीवन में समाज के लिए, धर्म के लिए, सनातन के लिए जो अनन्य लीलाएं की हैं, उन लीलाओं का समावेश आज लाखों लाखों वर्षों के बाद भी हमारे अनुज प्रिय धीरेन्द्र शास्त्री जी के माध्यम से जिस तरह सनातन की ध्वजा को फहराया जा रहा है, पूरा संत समाज इस समय धीरेन्द्र शास्त्री जी की आयु की, उनके स्वास्थ्य की, उनकी वाणी की, उनके कर्तृत्व की निष्ठा को पालन करता है और उनकी सब जगह जय जयकार होती है। आज उसी श्रृंखला में मैं भी जुड़ा हूँ।
मैं भगवान श्री राम जी से और श्री बागेश्वर धाम बालाजी महाराज से यही प्रार्थना करूंगा कि हम सबका सहयोग उनके साथ, हनुमान जी का आशीर्वाद उनके ऊपर है और इसी तरह सदैव उनके ऊपर आशीर्वाद उनका बने रहे, पवन जी का, हनुमान जी का, जिससे हमारे आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी निर्वाहक होकर के सनातन और हिंदू धर्म का निर्वाहन करते ही रहें। सारा समाज, विद्वत समाज, सभी सनातनी हमारे शास्त्री जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं और इसी तरह उनका संगठन, उनकी शक्ति संतों के माध्यम से, आचार्य, ब्राह्मण, विद्वान, सनातनियों के माध्यम से निरंतर बढ़ेगी। और हमारे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी की तरह एक और शास्त्री हमारे बीच में हैं, जिनको हम शास्त्री का नाम आज ही हमने दिया है। वो हमारे पूरी दिल्ली के, क्या पूरे देश के प्रिय सांसद हैं मनोज तिवारी जी। वह भी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, इसीलिए तो वो हैं ही, पर भजन जब गाते हैं और बीच बीच में जब श्लोक बोलते हैं तो इससे ये प्रमाण हो जाता है कि हमारे मनोज तिवारी जी भी हमारे लिए शास्त्री ही है, वो भी आचार्यत्व का निर्वाहन कर रहे हैं। आज उनके लोकसभा क्षेत्र में इतना बड़ा धर्म का, सनातन का कुंभ जो है लगा है, ये हमारे मनोज तिवारी जी के पूर्वजों का पुण्य है और उनके सत्कर्मों का फल है कि आज इतनी सारी जनता आज उनके आह्वान पर धीरेन्द्र शास्त्री जी को श्रवण करने के लिए यहाँ पहुँची है, आपका दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँची है। मैं पूरी जनता से आह्वान कर रहा हूँ, साधु होने के नाते सभी जो यहाँ उपस्थित हैं, सभी मुझे भी परिचित हैं, सब जानते हैं मैं कौन हूँ। हमारे बीच में ऐसे राजनेता जब समाज में आते हैं तो फिर धर्म की, परंपरा की चिंता समाप्त हो जाती है। हमारा हिंदू राष्ट्र, सनातन देश, सनातनियों का ये पावर, ये शक्ति कभी कम न हो, उसके लिए हमें धीरेन्द्र जैसे पावरफुल परम भक्ति की जरूरत है। ऐसे आचार्य चाहिए, ऐसे शास्त्री चाहिए, समाज को संबोधन करने वाली शक्ति चाहिए। पर साथ में श्रीमान मनोज तिवारी जो हमारे हैं, उनके जैसा नियोजन करने वाले भी चाहिए, जिससे धर्म की पताका, धर्म की श्रृंखला निरंतर चलती रहे। वेद में 3 चीजों को वेद में दर्शाया है और वो 3 चीज है शोधन, बोधन, यापन। धर्म की किसी भी श्रृंखला को आगे ले जाना है तो उसमें पवित्रता की बहुत आवश्यकता है, दूसरा व्यवस्था की बहुत आवश्यकता है और फिर उसके परिणामों को देखते हुए उनकी भी आवश्यकता है। तो आज इस पंडाल में आदरणीय हमारे मनोज जी तिवारी जी ने वेद की तीनों रचनाओं को यहाँ सर्जित किया है। व्यवस्था को पहले उत्तम बनाया है, जहाँ रास्ता नहीं था, जहाँ कीचड़ था, जहाँ तालाब था, वहाँ पर केवल 3 दिन के लिए उन्होंने मार्ग बना करके सबको आने जाने का रास्ता खोल दिया है। जो धर्म के लिए, हनुमंत कथा के लिए इस तरह के रात दिन मेहनत करके कार्यकर्ताओं के साथ ऐसे रास्ता बना करके लाखों लोगों की सेवा करते हैं और धर्म की ध्वजा को आगे पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो आप कल्पना करिए कि वो निरंतर ऐसे ही सांसद बने रहें। दिल्ली के, मैं तो कहूँगा मुख्यमंत्री बन जाए तो मुझे लगता है कहीं कीचड़, कहीं गंदगी, कहीं कचरा नहीं रहेगा। इसी तरह के मार्ग दिखाई पड़ेंगे। 3 दिन के लिए उन्होंने इतना मार्ग, इतने रास्ते और इतनी व्यवस्था जोड़ी है, तो उसके लिए पूरा प्रशासन भी सम्मान का पात्र है। मैं पुनः अब आप समझ रहे हैं कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम जिस प्रकार प्रकट हुए थे लाखों वर्ष पहले, उसी प्रकार फिर से पधार गए हैं
सनातन की ये शक्ति है, हिंदुत्व की ये शक्ति है, हमारे यहाँ रामायण की, भागवत की, हनुमत कथा की ये शक्ति है कि इतने आक्रांताओं के बाद भी, इतने दुष्टाचार के बाद भी, इतनी लूटपाट के बाद भी, इतनी संस्कृति के साथ में, हमारी परंपराओं के साथ में, हमारे मंदिरों के साथ में, हमारे आचार विद्वानों के साथ में जितना छलावा किया गया दुष्टों के कारण, उन आक्रांताओं के कारण, उन सारी व्यवस्थाओं को आज इस सनातन की व्यवस्था ने पुनः स्थापित कर दिया। उसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी आभार प्रकट करेंगे और उनकी सारी टीम का, पूरे देश की, इस सरकार का, जिसने हमें राम का भव्य दर्शन करा दिया है। ज्ञान वापी में सुंदर पूजा प्रारंभ हो गई है और मथुरा की तारीखें जल्दी जल्दी पड़ रही हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत जल्दी भगवान कृष्ण का भी उसी तरह पदार्पण होने वाला है। और इसी तरह ये मेला कुंभ का लगा रहा तो शंका सहित नहीं, शंका रहित भगवान कृष्ण भी बहुत जल्दी हमारे मथुरा में पधारेंगे। एक बार मैं पुनः आचार्य धीर कृष्ण शास्त्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आपने इतनी कम उम्र में पूरे देश के लिए, सनातन के लिए जो आपके ध्यान साधना को परोसा है, जिससे आज सनातन अपने उच्च स्तर पर जा रहा है। आप किसी प्रकार की न चिंता करते हुए, आपके साथ तो स्वयं हनुमान जी है, पर हनुमान जी के साथ संतों का भी समावेश, आपकी शक्ति है वो भी आपके साथ है। और हमारे सभी कार्यकर्ता जो सनातन के हिंदुत्व को मानने वाले हैं वो सब आपके साथ हैं। आपका कार्य नहीं रुकेगा। हिंदू राष्ट्र की जो घोषणा आपके मंच से होती है वो अवश्य ही शीघ्र पूरी होगी, उसमें कोई द्वै राय नहीं है, कोई शंका नहीं है। जिनके साथ सबके काम संवारने वाले हनुमान है, स्वयं राम जी का काम जिन्होंने संवारा वो हनुमान जी की गाथा गा रहे हैं। तो आपकी निष्ठा और आपके संकल्प को भी, सनातन के संकल्प को भी हनुमान जी पूरा करेंगे। हमारे मनोज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्यक्रम की रचना के लिए। ये सौभाग्य यजमान बनने का उनको मिला, उनके परिवार को मिला और मुझे आज यहाँ आने का अवसर मिला, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। परमात्मा का आमंत्रित किया और मैं बहुत ही अर्जेंट समय निकालकर यहाँ पहुँचा हूँ। आप सबको प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम करता हूँ। जय जय श्री राधे, जय श्री, धन्यवाद।